आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार मिल्खा सिंह की। इस नाम को लोग आज बोलने लग गए हैं, लेकिन किसी टाइम अपनी तेज स्पीड की दौड़ने की वजह से लोग इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उनकी दौड़ को देखकर कहा था कि सिख दौड़ता नहीं है, उड़ता है, लेकिन लोग आज उनको भूलने लग गए हैं। सरदार मिल्खा सिंह देश के पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। सरदार मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उनकी जो संघर्ष की कहानी है आज हर उस इंसान को मोटिवेट करती है जो जिंदगी से हार चुका है, जो सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन लोगों को एक बार ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जुनून भर जाएगा। सरदार मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब कई लोगों की जिंदगियां पूरी तरह बदल गई थी। कई लोगों ने अपने को खोने का दर्द महसूस किया, तो कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को बिछड़ते हुए देखा। सरदार मिल्खा सिंह ने अपने 8 भाई बहनों को खो दिया था। बंटवारे की आग में माता पिता, एक भाई, 2 बहनों को अपने सामने जलते हुए देखा था। इस दर्दनाक मंजर के बाद शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उन्होंने कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वो दिल्ली के सादरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में रहने लग गए थे। इस समय तक मिल्खा सिंह का संघर्ष उनकी जिंदगी के साथ चल रहा था। उन्होंने 15 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन पर जूते तक पॉलिश किए। एक समय ऐसा भी आया था कि सरदार मिल्खा सिंह डाकू बनने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने आर्मी को चुना और अब होता है उनकी जिंदगी का सफर शुरू। आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग के चयन होने के बाद उनका मन दौड़ने में लगने लगा था। सरदार मिल्खा सिंह दौड़ने में इतने तेज नहीं थे, लेकिन जब उनका कोच बोला कि जो तेज दौड़ेगा उसको दूध मिलेगा, पहली बार उन्होंने दूध के लिए दौड़ा था। पेट में दर्द होने लग गया था, लेकिन दोस्तों ने कहा दूध मिलेगा और तेज दौड़ा, क्योंकि उनका फोकस हो गया था कि दूध मिलेगा। और जब आपकी लाइफ में कोई गोल, कोई लक्ष्य आपको दिखाई देने लग जाए तो आपकी स्पीड 2 गुनी हो जाएगी, फिर आप नहीं रुकोगे। इसलिए अपनी लाइफ में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल या कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी से अपना कोई लक्ष्य बनाओ और दिन रात मेहनत करो अपने लक्ष्य के लिए। अब वापस आते हैं स्टोरी पर। फिर दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि दौड़ने में तेज हो गए थे, इसलिए जीते कि उनको इंडिया का जैकेट चाहिए था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो गया था कि बस इंडिया का जैकेट चाहिए। और जब आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको सोने नहीं दे तो आप कामयाब जरूर होंगे। सरदार मिल्खा सिंह ने सेना में कड़ी मेहनत की और 200 मीटर से 400 मीटर की रेस में खुद को स्थापित किया था। इसके बाद उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। ऐसा नहीं है कि मिल्खा सिंह हारे नहीं, कई बार हारे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को करना नहीं छोड़ा, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखी। उनको साल 1958 में एक बार महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था, जिससे वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए थे। एक बार मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पर फ्री क्वालीफाई रेस में हार गए थे। क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ गोरी गोरी मैम को देखकर अट्रैक्शन हो गया, और जब अट्रैक्शन हुआ तो अपना डायरेक्शन भूल गए। जब ऑस्ट्रेलिया में हारे तो बहुत बुरा लगा, बेइज्जती हुई। उसके बाद में समझ में आया कि जो चीज अट्रैक्शन करती है उसे छोड़ देना चाहिए। जब भी आप किसी लक्ष्य के लिए तैयारी करते हो तो उन चीजों से दूरी बना लो, उन लोगों से दूरी बना लो जो आपके रास्ते में आते हैं। हमेशा आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जब आपका गोल क्लियर होगा तो आप कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे। और जब 1960 में पाकिस्तान में रेस हुई, दरअसल पाकिस्तान में 200 मीटर का इंटरनेशनल एथलेट कंपटीशन हुआ था, जिसको लेकर पाकिस्तान में केवल 2 ही नाम चर्चा में थे, पाकिस्तान का एथलीट अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह। सरदार मिल्खा सिंह ने दौड़ जीती और खालिक तीसरे स्थान पर रहे। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा था कि सिख दौड़ता नहीं है, उड़ता है, ये तो फ्लाइंग सिख है। सरदार मिल्खा सिंह ने अपनी कामयाबी और मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी है। उनकी ये कहानी सही मायनों में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर कोई उनके जीवन से प्रेरित हो सकते हैं। एफजी मोटिवेशनल का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार मिल्खा